भाइयों सब तैयार हो? अब की बार हिंदुस्तान में तबाही मचानी है। 15 अगस्त आने वाला है। कल 15 अगस्त है। कल के दिन मैंने कुछ बड़े शहरों को अपने निशाने पर ले लिया, जिसमें कि तुम सबकी मुझे खास जरूरत है। मैंने जैसे कि मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, बरेली, ये 4-5 शहर जो हैं मैंने निशाने पर ले लिए हैं। अब की बार हमें इन शहरों को उड़ाकर हिंदुस्तान की नींव को हिलाना है। तो आप सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। अब्दुल, तुम्हें बरेली को निशाना बनाना है। ठीक है। नसरुद्दीन, तुम गाजियाबाद को निशाना बनाओगी और रुखसार तुम लोगों को निशाना बनाओगी। ठीक है, चलो। ये सब भाइयों, मुझे लगता हमारे हिसाब से ये सबसे महफूज जगह है। यहाँ पर हम अपना टाइम बम सेट कर देते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे शहरों में टाइम बम फिट कर देना है। आज हमें हिंदुस्तान को हिलाना है, उनकी नींव को हिलाना है, उन्हें याद दिलाना है कि हम भी कोई चीज हैं। ठीक है, निकालो। मैंने क्या बोला था, फंसाएंगे हिंदुस्तान को? रुखसार, जैसी तू छोटी है वैसा ही तेरा छोटा दिमाग है। ये छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, पूरा हिंदुस्तान। नजरुद्दीन, तुम चारों तरफ निगाह रखो, कैसी भी हमें हलचल दिखाई दे तुरंत इन्फॉर्म करना। अब्दुल, ये तुम्हारा काम है। अब की बार तुम्हें दिल्ली को निस्तो नाबूद करना है। इस कार्य में तुम सफल हो गए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। ठीक है आका, लो। और बड़ी होशियारी से ये काम करना है तुम्हें। ठीक है ना? और सुनो, ये अपना हुलिया चेंज करो, क्योंकि हिंदुस्तान सरकार 15 अगस्त के समय बहुत कर्री शक्ति रखती है। तो अपना ये सारा हुलिया चेंज करो, ये सारे कपड़े उतार दो और हिंदुस्तानी लिबास में हो जाओ। कपड़े चेंज कर जाइए। तुम्हारा काम है अब की बार हिंदुस्तान की नींव को हिलाना है। चिंता न करें आका, ऐसा धमाका होगा तो हिंदुस्तान कांप जाएगा। चलो जाओ। और हाँ रुखसार, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लोगों को निशाना बनाना है, अपने जाल में फंसाकर और उनको मौत की घाट उतारना है। तुम्हारा ये काम है। और तुम्हारे लिए गाजियाबाद पर हमला बोलना है। और तुम भी अपना हुलिया चेंज करो, जाओ। नसरुद्दीन, इधर आओ। तुम बरेली पर हमला बोलोगे। इस बार तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें अपना दर्जा दे देंगे। जाओ, तुम बरेली पर हमला बोलो। इंशाअल्लाह अब की बार भारत सरकार हमारे कदमों में होगी और पूरे हिंदुस्तान को हम हिला के रख देंगे। इंशाअल्लाह आका, कैसे लग रहे हैं? हिंदुस्तानी लग रहे हैं नहीं? वाह मेरे भाइयों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हिंदुस्तानी फौजी तो पहचान ही नहीं पाएंगे। तुम तो हिंदुस्तानी लग रहे हैं पूरे। और छमिया, तू तो लड़का बन गई। चलो कोई बात नहीं, जाओ
मेरा साथ तुम्हारे साथ है, मेरी दुआ तुम्हारे पास है। इंशाअल्लाह अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। रुको भाइयों, ये तिरंगा देख रहे हो? देख रहे हैं। ये हिंदुस्तानी बॉर्डर है। यहाँ पर हिंदुस्तानी फौजी जरूर पहरा दे रहे होंगे, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है। इंशाअल्लाह ये हमारे दुश्मन का तिरंगा है। ये इसका यहाँ क्या काम? अब हिंदुस्तान को निस्त नाबूद करना है। ये तिरंगा यहाँ कैसे? यहाँ मुझे दिखता है कोई भी हलचल हुई है, मुझे सावधानी बरतनी होगी। मैं भी तुम्हें सावधानी बरतनी है। जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, काम करके लौटना। ठीक है आका, जल्दी जाओ, हिंदुस्तानी फौज लड़ता होगा। इंशाअल्लाह। काम को अंजाम दे के लौटना। ठीक है आका। भारत माता की जय हो। मुझे सावधानी बरतनी होगी। यहाँ कोई ना कोई तो हलचल जरूर हुई है। ना कोई हवा, ना कोई दवा, ना कोई आंधी, ना कुछ। पर ये झंडा यहाँ गिरा तो गिरा कैसे? मुझे सावधानी बरतनी होगी। देखो, कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? इन थैलों में क्या है? सर जी कुछ नहीं, काम पर से आए हैं। इन थैलों में कपड़े हैं हमारे। दिखाओ। क्या हो गया था? साफ सो गया? दिखाओ। ये लो, तुम दिखाओ। कुछ नहीं है साहब जी, कपड़े हैं। दिखाओ। इसकी गन छीन और इसे देख। ये तुमने क्या कर दिया? मर गए। फौजी को मार दिया। आका ये बीच में हमारी चेकिंग कर रहा था, अगर बम वैसे मिल जाता तो चारों अपने अंदर होते थे। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी मौत का सन्नाटा सुन के हिंदुस्तानी आर्मी तुम्हें कुत्ते की तरह ढूंढना शुरू कर देगी। चलो चलो। डीसीपी अर्जुन, जो देश के अंदर हो क्या रहा है? कल इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद भी तिरंगा रैली में एक आतंकवादी ने घुसकर बम ब्लास्ट कर दिया। ये क्या हो रहा है? सर, हमारी पुलिस फोर्स इसमें क्या कर सकती थी? अब ये पता नहीं, वो हिंदुस्तानी लिबास में आकर उस रैली में घुस गया और उसने बम ब्लास्ट कर दिया। जनता को मैं क्या जवाब दूंगा? जनता सोचेगी क्या कि एक आतंकवादी हमारे देश में आया, पूरी फोर्स होने के बावजूद भी, और बम ब्लास्ट करके चला गया। सर, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे भी बहुत अफसोस है, क्योंकि हमारी इतनी पुलिस फोर्स होते साथे भी एक आतंकवादी तिरंगा रैली में घुसा और उसने विस्फोट कर दिया। सर, ऐसा मौका दोबारा नहीं होगा। हम जल्द से जल्द उन आतंकियों को पकड़ के मार गिराएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, जितने भी आतंकवादी हमारे देश में घुसे हैं मुझे कल तक पूरी डिटेल चाहिए, और आतंकवादी जितने भी घुसे हैं, घुसपैठी जितने भी हैं, वो सब मुझे कल तक जिंदे चाहिए। क्यों? मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई और ऐसी घटना घटे जिससे जनता का विश्वास हमारे ऊपर से और तुम्हारे ऊपर से भी उठ जाए। सर,
मैं अपनी टीम को जल्द से जल्द गाजियाबाद, बरेली, नोएडा इन सारे शहरों में फैला दूंगा, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो अपने आतंकवादी भेष में नहीं, हिंदुस्तानी भेष में हमारे देश में ये हमला कर रहे हैं। सर आप टेंशन ना लीजिए, मैं जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ निकालूंगा और उनकी पूरी डिटेल निकाल के दिखाना। ठीक है सर। कर्नल, अगर कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश में घुसता है तो वो अपने भेष में नहीं होता, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के भेष में होता है। तो अपने कुछ जवानों को देश के हर कोने कोने में बिना वर्दी के फैला दो। ओके सर, हम फैला देंगे। चारों तरफ हमने अपनी टीम को लगा रखा है, जिससे मैं नहीं चाहता कि जो हमला कल हुआ है वो 15 अगस्त वाले दिन हो। ऐसा नहीं होगा। बता इस थैले में क्या है, और तू कौन है और कहाँ से आया है, और इस थैले में क्या है, और ये तूने बीच बाजार में थैला रख दिया, क्या पुलिस है क्या? कुछ नहीं है साहब जी, मैं तो बाजार करने आया था यहाँ पर। करने आया? कमांडो, थैले में देखना क्या है? सर इसमें बॉम्बे बॉम्बे, एक काम करो, तुम इसको लेके चलो, मैं इसको लेके चलता हूँ। ओके सर। सर इसे फटने में कुछ ही सेकंड बाद में, बताओ इसका क्या करोगे? इसे ले जाओ और इस शहर से बाहर फेंक दो, निकाल दो। ओके सर। इस थैले में है क्या? कुछ नहीं है। नहीं बोलेगा, इसमें है क्या? जल्दी बता, कुछ है। जल्दी बता, इस थैले में क्या है? सब है, सब्जी है थैले में। बता दे, तेरा भेजा उड़ा दूंगा मैं। ये कौन है सर? ये आतंकवादी है। ये 20 बाजार पे लोगों ने बम रखा था, अगर वो तो हम समय पर पहुंच गए ना, पहले ये कोई बाजार को उड़ा देते। बताइए, देखना इसमें क्या है? इसमें तो बम रखा हुआ है। एक काम करो कमांडो, वीरेंद्र कमांडो, आप इसको ले जाओ, इन दोनों को मैं संभालता हूँ, और आप इसको फेंको। बताओ तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है हमारे देश में बम ब्लास्ट करने का? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, कितना भी जोर लगा लो। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। बता, तुम कितना भी मान लो, पर तो कुछ नहीं बताऊंगा, तेरा भेजा बुलाता हूँ। बता। सर इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमें छोड़ दो, हम सब बताते हैं। हमारे एक आका है, उसने हमें बम ब्लास्ट करने के लिए भेजा है। किधर है तुम्हारे आका? किधर है? आग में है एक। चल चल, वहाँ लेके चल हमें। चल चल। बोला अपने आका को, कहाँ है तेरा आका? आका, ओ आका। जबरदस्त हो गया। हाँ मेरे भाइयों, तो जो मैंने काम दिया था वो तुमने कर दिया? कर दिया, आपका काम हो गया। आप बताओ कौन से शहर को निशाना बनाना है? शाबाश मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान को इस बार 15 अगस्त पर निस्तो नाबूद करना है। अब तुम्हारे लिए दिल्ली के लाल किला पर हमला बोलना है। रुको, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, और अगर ज्यादा तुमने होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। चल नीचे, और तुम सब घुटनों के बल नीचे टिक जाओ। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोलता है नहीं कि भेजा उड़ा दूं?
तुम्हारे हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए हम 3 ही काफी हैं। हमें तुम्हारी तरह गीदड़ों की फौज की जरूरत नहीं है। क्या मुझे गीदड़ कहता है? हमारे देश के जवानों को गीदड़? क्या गीदड़ बताता है? वीरेंद्र कमांडो रुको, इनसे ये पूछो कि इन्होंने हमारे किस किस शहर में बम लगा रखे हैं। बता, जल्दी बता, तूने कौन कौन से शहरों में बम लगा रखे हैं हमारे देश में? हे हिंदुस्तानी फौजियों, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ से सब कुछ छूट चुका है, तीर कमान से निकल चुका है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या बचा है? समय क्या हो रहा है देखो। समय तो सर 1 बज रहा है। 1 बज रहा है। तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है। आधा घंटे के अंदर दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, बरेली, फतेहपुर, इन सारे शहरों में बम ब्लास्ट होने ही वाला होगा। बम! वीरेंद्र कमांडो, हमें समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इन्हें मारो और तुरंत निकलो। सर, इनकी प्लानिंग तो बहुत करनी थी, लेकिन हमने सही समय पर आकर इनके सारे बमों को डिफीट कर दिया है, वरना भगदड़ मची आपकी जनता में। थैंक यू दोस्तों, जो भी हुआ अच्छा हुआ। चलो अपने रूम पे चलते हैं, उसके बाद ऑफिस में देखते हैं, तब सोचते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी और एक्टिंग कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो आप हमारे लिए लाइक करें और हमारे वीडियो के लिए शेयर करें। जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी एक्टिंग कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।